हेलो फ्रेंड्स, जब भी हम सेल्फ इंप्रूवमेंट या फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं तो उसको सिंपल टर्म्स में समझना और समझाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सेल्फ इंप्रूवमेंट या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी साइकोलॉजीज, टूल्स, मेथड्स एंड मॉडल्स को यूज किया जाता है। बट उनको समझने से पहले उनके कोर आइडियाज या बेसिक प्रिंसिपल्स को समझना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स सब्जेक्ट बहुत वास्ट है, बट उस पूरी फिजिक्स को पढ़ने या समझने के लिए आपको न्यूटन्स के 3 बेसिक लॉज, बेसिक मैथ को समझना सबसे जरूरी है। सिमिलरली सेल्फ इंप्रूवमेंट को समझने के लिए भी इन कोर आइडियाज या प्रिंसिपल को समझना बहुत जरूरी है। सो अभी हम उन्हीं कोर आइडियाज के बारे में बात करेंगे कि वो क्या हैं और कैसे आपकी लाइफ में आपकी पर्सनैलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। 1. सेल्फ डिसिप्लिन। अगर कभी भी इंप्रूवमेंट की बात होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डिसिप्लिन, कि कैसे हम खुद को कंट्रोल करके खुद में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके बिना कोई दूसरा आइडिया काम नहीं कर सकता। आप दुनिया के सारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्सेज कर सकते हो, बट जब तक आप डिसिप्लिन नहीं हो, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, आप तब तक उनका कोई फायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि आप उन मेथड्स को ज्यादा टाइम तक यूज नहीं कर पाओगे। इसीलिए सेल्फ डिसिप्लिन सेल्फ इंप्रूवमेंट का सबसे कोर प्रिंसिपल है। सेल्फ कंट्रोल का एक और फायदा ये भी है कि आप ज्यादा टाइम डिस्ट्रैक्शन में वेस्ट नहीं करते और अपने गोल्स पर अच्छे से फोकस करते हैं। आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को देखोगे तो आपको एक क्वालिटी उसमें जरूर दिखेगी, और वो होगी कंसिस्टेंसी। मतलब उन लोगों ने सिर्फ तब काम नहीं किया जब उनका मन था, जब उनका मन कर रहा था, बट उन्होंने कंसिस्टेंटली काम किया बहुत सालों तक, जिसने उनको सक्सेसफुल बनाया। अब चाहे वो एलन मस्क हो, मुकेश अंबानी हो या फिर शाहरुख खान हो। 2. हैबिट। मोस्ट ऑफ द टाइम हम सबको लगता है कि इंप्रूवमेंट का बेसिक नीड मोटिवेशन है, बट हम लोग भूल जाते हैं कि मोटिवेशन हमेशा नहीं रहता, क्योंकि वो मोटिवेशन एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है जो हमको किसी वीडियो को देख करके या फिर अपनी डेडलाइन की वजह से आता है, और कुछ टाइम में चला भी जाता है। बट एक दिन या एक हफ्ते काम करके कोई इतनी जल्दी सक्सेसफुल या इंप्रूव नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई वी नीड समथिंग जिसे हम अपनी एक्टिविटीज को अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सके और कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन के बिना यूज कर सके। फॉर एग्जाम्पल फिटनेस वीडियो देखकर मोटिवेट होकर मैं जिम भी जाऊंगा और हेल्दी खाना भी खाऊंगा, बट वो हमेशा नहीं रहेगा, और जब भी ये मोटिवेशन खत्म होगा मैं फिर से जंक फूड भी खा रहा हूँ और लेजी पड़ा रहूंगा। बट अगर मेरी हैबिट बन जाए हेल्दी खाना खाने की और साथ में खुद को एक्टिव रखने की, तो ऑब्वियसली आई विल बी फिट। 3. गोल सेटिंग। Goal setting is, I guess, one of the most important quality for self-improvement. Your goal or aim is just like a specific destination. जब तक पता ही नहीं कि डेस्टिनेशन क्या है, तब तक वहां पहुंचोगे कैसे? और जब डेस्टिनेशन का पता चल गया तो कहाँ शॉर्टकट है और कहाँ मुश्किल, सब पता चल जाएगा और आप गोल ओरिएंटेड एफर्ट्स कर पाओगे। जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मेरे स्कूल के टीचर ने दिया था। लेट्स सपोज 2 लोगों को दिल्ली से मुंबई जाना है। एक पर्सन 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहा है और दूसरा 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो कौन पहले पहुंचेगा? Everyone was like कि 60 वाला, बट सर का सिंपल आंसर होता था नहीं, पहुंचेगा वही जो सही डायरेक्शन में जा रहा होगा। दैट्स व्हाई गोल सेटिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एफर्ट्स को डायरेक्शन देते हैं। आपके गोल स्मार्ट होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके गोल स्पेसिफिक अचीवेबल होंगे तो उसे अचीव करने पे मोटिवेशन भी मिलेगा, और गोल अगर मेजरेबल एंड टाइम बाउंड होंगे तो उसे प्रोग्रेस भी मेजर कर पाओगे। There's one thing that is more important, और वो है खुद से ये पूछना कि गोल अचीव करना क्यों है। अगर आपके गोल्स का एक स्पेसिफिक रीजन नहीं होगा तो आप कुछ टाइम बाद खुद को गोल से रिलेट करना छोड़ दोगे एंड मोटिवेशन खो दोगे। 4. सिस्टम। टूल्स या टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने काम को प्रोडक्टिव वे में करना इस सिस्टम। ये एक तरह से फॉर्मल अप्रोच है काम करने की, जिसके थ्रू हम अपने काम को ऑर्गेनाइज वे में करते हैं, जिससे आपके काम को प्रायोरिटी बेसिस पे कर सकते हैं। आप एक कमरे का ही एग्जांपल ले सकते हो जिसमें सब चीज डिसऑर्गेनाइज्ड है, जिसकी वजह से आपको कमरे में कोई जगह नहीं दिख रही, और अगर आप कुछ ढूंढना भी चाहोगे तो आपको मिलेगा नहीं। बट अगर यही कमरा ऑर्गेनाइज्ड हो तो आपको हर चीज बहुत इजीली मिल जाएगी और आप अपने काम को इजीली कर पाओगे। सेम लाइफ और आपके वर्क के साथ होता है। जब आप अपनी लाइफ, अपने वर्क को एक शेड्यूल्ड वे या ऑर्गेनाइज्ड वे में करते हैं तो बहुत इजी हो जाता है और काफी सारा टाइम भी सेव कर पाएंगे। अपने काम को ऑर्गेनाइज वे में करने के लिए आप टू डू लिस्ट, कैलेंडर एंड बहुत सारे प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हैं। अगर ये सब नहीं तो एटलीस्ट एक नोटबुक यूज कर सकते हैं जिसमें आप अपने डेली गोल्स को लिख पाएंगे। इसके अपोजिट अगर आपको यही ना पता चल रहा हो कि कौन सा काम कब करना है, तो इसी में उलझे रहोगे और सारा टाइम वेस्ट होता रहेगा। 5. लर्निंग। बहुत सारे लोगों को लगता है कि लर्निंग का मतलब स्टडी होता है, और ज्यादातर लोग इसीलिए स्कूल एंड कॉलेज के बाद लर्निंग छोड़ देते हैं। बट लर्निंग का मतलब सिर्फ स्कूल की पढ़ाई नहीं होता। लर्निंग का मतलब सीखना होता है, लाइफ में कुछ नया जानना होता है, कुछ एक्सपीरियंस करना, खुद के अंदर चेंज करना होता है, और ये लाइफ टाइम चल सकता है।
ये सिर्फ सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए नहीं, आपकी लाइफ के बहुत सारे प्रोस्पेक्ट में एक कोर आइडिया है। फॉर एग्जांपल, आप किसी ऑफिस में एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव या मार्केट एग्जीक्यूटिव काम करते हो। थिंक अबाउट इट, आप कितने सारे कोर्सेज पढ़ सकते हो सिर्फ सेल्स के बारे में या फिर मार्केटिंग के बारे में, जो आपके करियर को इंप्रूव करेंगे। एंड आप सिर्फ करियर में ही नहीं, कंटिन्यूअस लर्निंग से अपनी लाइफ, अपनी पर्सनैलिटी में बहुत इंप्रूवमेंट ला सकते हो टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। 6. परसेप्शन। आपका परसेप्शन, आपके थॉट्स, आपकी लाइफ, उसकी इंप्रूवमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकते हैं। जो भी आपके दिमाग में बातें चलती हैं वो सब आपके थॉट्स होते हैं। एंड कैसे आप दुनिया को देखते हैं, कैसे खुद को देखते हैं, ये आपकी परसेप्शन होता है। और ये रियलिटी से काफी डिफरेंट भी हो सकता है। इन थॉट्स का इफेक्ट डायरेक्टली आपके बिहेवियर पर पड़ता है, जो डायरेक्टली आपके रिजल्ट को इफेक्ट करते हैं। तो अगर आपके थॉट्स ही सेल्फ लिमिटिंग होंगे तो आपका रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। तो अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं खुद के बारे में, डिस्पाइट द फैक्ट कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो आप पॉजिटिव ही करोगे। बट अगर आप खुद को फेलियर या एवरेज समझते हो तो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में आवाज आती रहेगी कि आप ये काम नहीं कर सकते और आप सच में वो काम नहीं कर पाएंगे। इसका एक प्रोमिनेंट एग्जांपल एल्बर्ट आइंस्टाइन भी है, जिनको उनके टीचर्स ने बोल दिया था दैट ही कैन नेवर बी अ गुड स्टूडेंट। बट उसका परसेप्शन खुद के लिए अलग था और उसने वो अचीव किया, बिकमिंग वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये थे सेल्फ इंप्रूवमेंट के कोर आइडियाज। अब आने वाली बहुत सारी वीडियोस में इन्हीं कोर आइडियाज पर बेस्ड बहुत सारे मॉडल्स, मेथड्स और टूल्स पर बात करेंगे और एक बेटर सेल्फ इंप्रूवमेंट करवाएंगे। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बेल आइकन दबाएं और कीप वॉचिंग के स्क्वायर।